नमस्कार, चार की चौसर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर। भोपाल से पहले अपडेट, जहां दतिया उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दतिया उपचुनाव से राजेंद्र भारती का परिवार पीछे हट गया है। राजेंद्र भारती ने किसी और को टिकट देने की बात कही है। दतिया उपचुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट, जहां राजेंद्र भारती का परिवार इस चुनाव में पीछे हट गया है और पत्नी या बेटे को टिकट देने पर कांग्रेस का विचार था। परिवार ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे राजेंद्र भारती। पीसीसी और एआईसीसी नेतृत्व को फैसले की जानकारी दी। हाईकमान से अन्य नेता को मौका देने का आग्रह किया गया है। साल 2028 विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान किया जाएगा, उपचुनाव होगा। और इसे लेकर एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि राजेंद्र भारती का परिवार इस चुनाव में प्रत्याशी बनने से पीछे हट रहा है। यानी जो उपचुनाव होना है, राजेंद्र भारती की जगह उनके परिवार में कोई भी आगे नहीं आना चाह रहा है और सीधा 2028 चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर राजेंद्र भारती ने की है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां दतिया उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर। दतिया उपचुनाव के राजेंद्र भारती का परिवार पीछे हटा। राजेंद्र भारती ने किसी और को टिकट देने की बात कही। पत्नी या बेटे को टिकट देने पर कांग्रेस का विचार था। कांग्रेस सोच रही थी, विचार कर रही थी कि पत्नी या बेटे को टिकट दिया जाए, उपचुनाव में खड़ा किया जाए, लेकिन परिवार ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे राजेंद्र भारती। पीसीसी और एआईसीसी नेतृत्व को फैसले की जानकारी दे दी है। हाईकमान से अन्य नेता को मौका देने का आग्रह किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, दतिया उपचुनाव को लेकर यह बड़ा अपडेट, जहां राजेंद्र भारती के परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस विचार कर रही थी कि बेटे या पत्नी को टिकट दिया जाए। क्या उसकी वजह और किस चर्चाओं को मायने? बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र भारती के परिवार से या तो उनकी पत्नी या बेटे को टिकट देने की बात की जा रही थी और जो उनकी पत्नी थी शोभा, उनको ये टिकट मिलना था। और सहानुभूति वोट बैंक के चक्कर में भी कांग्रेस जो है वो लगातार अपनी तैयारियां कर रही थी। लेकिन राजेंद्र भारती क्योंकि बीमार थे, 2 दिन पहले ही वो दिल्ली में भर्ती थे और उनका परिवार दिल्ली में मौजूद है। लेकिन राजेंद्र भारती की तरफ से अब जो है हाईकमान को बताया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने नए प्रत्याशी को लेकर जो है वो संकट खड़ा हो चुका है। हालांकि 2 नाम जो है वो घनश्याम सिंह से लेकर 2 ऐसे नाम हैं जो कि इस रेस में शामिल थे। लेकिन राजेंद्र भारती का परिवार जो है चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बात को लेकर उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा है कि दूसरे किसी व्यक्ति को जो है दतिया से चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कई कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि 2028 में वो जरूर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ये कारण है या बहाना है या हार का डर है, इसे सियासी तौर पे कई मायनों में समझा भी जा सकता है। लेकिन अब कांग्रेस के पास जो नाम है वो घनश्याम सिंह के तौर पर है। घनश्याम सिंह जो हैं वो कांग्रेस के जो है वो नेता हैं और ऐसे में पूर्व विधायक भी हैं, तो उनका नाम जो है वो इस समय जो है वो चर्चा में है। और दूसरा जो नाम है वो नाम कांग्रेस से ही है। और ये 2 नाम जो हैं वो इस समय जो है वो सियासी तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो रणनीति है उस पर कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन घनश्याम सिंह जो कि पूर्व विधायक है, उनके नाम की प्रबल दावेदारी है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक, उनके नाम की चर्चा भी। तो 2 नाम फिलहाल चर्चा में है। लेकिन राजेंद्र भारती की तरफ से उनके परिवार के चुनाव नहीं लड़ने से इनकार करने पर जरूर अब कांग्रेस के सामने जो 2 विकल्प है उन पर अब विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी हाईकमान ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। हाईकमान के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन हाईकमान किस बात को लेके, किस समीकरण को लेके, किस रणनीति को लेके आगे जाएगा, ये देखना बाकी होगा। बिल्कुल, देखिए क्या रणनीति रहेगी, कौन सा नाम आएगा, ये देखना होगा। लेकिन अगर कोई और नाम आता है और राजेंद्र भारती के परिवार से कोई नाम नहीं आता, तो कितना असर इसका पड़ेगा? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी से लगभग तय है और जो कहें कि कंपटीशन की बात होती, राजेंद्र भारती का परिवार का कोई होता तो शायद कांग्रेस को थोड़ा इसका लाभ मिलता। लेकिन अभी क्या असर इसके बाद दिखाई देगा? कितनी मजबूत जो अन्य प्रत्याशी हैं वो दिखाई दे सकते हैं?
यदि हम वोट बैंक की बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक, एससी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं काफ़ी मायनों में वहाँ पर महत्वपूर्ण, ओबीसी और समान के बीच में लड़ाई है। लेकिन जिस तरीके से यदि ब्राह्मण वोट एक तरफ गिरता है, या फिर हम कह सकते हैं समान वोट एक तरफ जाता है, या फिर एससी का वोट एक तरफ जाता है, तो प्रत्याशियों को दिक्कत होती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो समीकरण बन रहे हैं उसमें सियासी तौर पे यही कहा जा रहा है, यदि राजेंद्र भारती ने अपने परिवार के चुनाव लड़ने से इनकार किया है तो इसकी वजह या तो हार का डर है, या फिर बहाना है, या फिर कोई सियासी समीकरण है। ऐसे ही राजेंद्र भारती और उनका परिवार चुनाव लड़ने से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अब कांग्रेस दूसरे विकल्प पे जाएगी। पूर्व विधायक जो हैं घनश्याम सिंह वो भी रेस में शामिल हैं। अवधेश नायक जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए तो वो भी रेस में शामिल है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा के सामने एक बड़ी और मजबूत रणनीति के साथ जो है कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके के समीकरण को जमाने का काम बीजेपी ने किया है उससे पार पाना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि जो सियासी और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण है उसका संतुलन करना कांग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अब कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों को लेकर जो है सबसे बड़ी चुनौती आन खड़ी, और ऐसे वक्त पर जबकि अधिसूचना चुनाव की जारी हो चुकी है। नहीं, वाकई में देखिए क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी, कौन से चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।